जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, आप लोग ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के तीसरे सर्ग के प्रथम भाग में आप लोगों ने श्रवण किया कि मुनि विश्वामित्र, गाधीपुत्र मुनि विश्वामित्र द्वारा राजा दशरथ से जग की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण की याचना किए और विश्वामित्र का दोनों बालकों को कई प्रकार की विद्याएं प्रदान की। विश्वामित्र ने कई प्रकार की विद्याएं प्रदान की। श्री राम द्वारा तारका एवं सुबाहु का वध, श्री राम लक्ष्मण को लेकर मुनि का जनकपुर की ओर प्रस्थान, अहिल्या का उद्धार, केवट द्वारा श्री राम लक्ष्मण को गंगा पार कराना और प्रभु का श्री सीता जी के स्वयंवर में पहुंचना। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का श्रवण करें। जो प्रसंग है, राजा जनक का स्वयंवर सभा में अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, रावण का धनुष उठाने में विफल होने पर वापस लौट आना, श्री राम का धनुष भंग करना, सीता जी का राजसभा में आकर वरमाला पहनाना। अब यहाँ तक का प्रसंग मैं आपके सामने रखूँगा। प्रभु ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें, शेयर करें। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। प्रभु कल्याण ही करेंगे, श्री राम जी कल्याण ही करेंगे। तो आगे का प्रसंग मैं आपके बीच रख रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण गाजे बाजे के साथ मुनिशाला पहुंच गए, जहां स्वयंवर हो रहा था, वे सभा मंडप में पहुंच गए और जहां बहुत सारे राजा भी एकत्रित थे, बैठे हुए थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भी मुनि विश्वामित्र के सामने आगे बैठ गए। अब राजा जनक ने घोषणा की, क्या कन्या के विवाह के लिए नियत किए गए इस धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजा जनक ने सभा में ये बात कही। उस धनुष के विषय में बताते हुए भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, अब उस धनुष के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं, कह रहे हैं, हे देवी, जब परशुराम ने मुझसे धनुर्विद्या सीखी थी, उस समय मैंने त्रिपुरासुर की दग्ध कर डालने वाली इस धनुष को मैंने प्रदान किया था। किनको? परशुराम जी को मैंने प्रदान किया था। उन्होंने इस धनुष के द्वारा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, क्षत्रियों से रहित बना दिया। साथ ही उन्होंने उसी धनुष के बल पर अपने पिता का वध करने वाले सहस्रबाहु का भी वध कर डाला। उसके बाद परशुराम उस धनुष को मिथिला नरेश जनक जी के आंगन में रखकर, उस धनुष को परशुराम जी मिथिला नरेश जनक के आंगन में रखकर लौट गए। बचपन में सीता उस धनुष को लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेला करती थी। उस धनुष को लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेला करती थी। सीता के इस प्रकार कौतुक को देखकर परशुराम जी ने सीता को लक्ष्मी के अवतार के रूप में जाना। इसलिए अन्य सभा के लिए दुर्लभ उस धनुष को उन्होंने धनुर्जग की प्रतिज्ञा के लिए राजा जनक को दे दिया। उसके बाद राजा जनक ने उस धनुष को सीता स्वयंवर की प्रतिज्ञा के रूप में नियत किया। जनक ने उस धनुष को सीता स्वयंवर की प्रतिज्ञा के रूप में नियत किया। उसके बाद बड़ी सभा में राजाओं के समक्ष मेरे उस उत्तम धनुष को स्थापित करवाकर
सशंकित होते हुए भी राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। शिव जी बोल रहे हैं माता पार्वती को कि राजा जनक ने स्वयंवर में उस प्रतिज्ञा को स्थापित कर, उस धनुष को स्थापित कर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। क्या? परशुराम जी द्वारा सीता स्वयंवर के लिए रखे हुए उस धनुष को 500 बैलों द्वारा खिंचपार कर लाया गया था। कहाँ? सभा मंडप में। उसके बाद राजा जनक ने सभा के मध्य अपनी प्रतिज्ञा सुनाते हुए कहा, क्या कहा? इस सभा के मध्य उपस्थित जो कोई भी वीर इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, सीता उसी का वरण करेगी। जो कोई भी वीर इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, सीता उसी का वरण करेगी। राजा जनक का वचन सुनकर पर्वत के समान विशाल एवं अचल उस धनुष की ओर देखकर उन सभी राजाओं ने लज्जा के मारे, शर्म के मारे अपना मुख नीचे कर लिया। कुछ राजा उस धनुष को भूमि से उठाने में किंचित भी समर्थ न हो सके। कोई भी राजा उस धनुष को भूमि से उठाने में ही सफल नहीं हो सके। कुछ राजाओं ने भूमि से कुछ ऊंचा किया, किंतु वे उसे उठाने में असमर्थ रहे। फिर सभी ने मिलकर उठाने का प्रयत्न किया, सभी राजाओं ने मिलकर उस धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, किंतु तब भी वे उसे उठा नहीं सके। तब फिर उस पर डोरी चढ़ाने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब धनुष ही नहीं उठा तो उस पर डोरी कैसे चढ़ाएंगे वे? सभी राजाओं को धनुष पर डोरी चढ़ाने में विफल जानकर अत्यंत गर्व में भरा हुआ रावण, जब सभी राजाओं ने डोरी चढ़ाने में विफल हो गए, सभी राजा विफल हो गए, तो गर्व से भरा हुआ रावण उस धनुष के पास गया और उस भरी सभा में हंसते हुए राजा जनक से कहने लगा। क्या कहने लगा? जिसने देवताओं को जीत लिया, रावण अपने बारे में बड़ाई कर रहा है, जिसने देवताओं को जीत लिया, तीनों लोकों को जिसने अपने बस में कर लिया, जिसने अपनी 20 भुजाओं के द्वारा कैलाश पर्वत को हिला डाला। अरे जनक, रावण कह रहा, अरे जनक, क्या तुम इस भरी सभा में ऐसे मुझे रावण का बल देखना चाहते हो? इस भरी सभा में ऐसे मुझ रावण का बल देखना चाहते हो? परंतु इस तिनके के समान छोटे से धनुष से तुम मेरे बल का क्या अनुमान लगा पाओगे? ये छोटे से धनुष से मेरे बल का अनुमान क्या लगा पाओगे? ऐसा कहकर दशानन रावण ने कुछ झुक करके केवल अपने बाएं हाथ से ही धनुष को हिलाना चाहा। दशानन रावण बाएं हाथ थोड़ा सा झुक गए और बाएं हाथ से धनुष को हिलाने लगे, हिलाना चाहा उन्होंने, किंतु वह धनुष जो था किंचित भी ना हिला, थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हुआ, हिला ही नहीं। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे करके उसे हिलाना चाहा, तब भी वह धनुष नहीं हिला। तब रावण आश्चर्यचकित हो उठा। फिर उसने अपने दोनों हाथों से धनुष को उठाना चाहा, वह तब भी नहीं उठा सका। दोनों हाथों से भी वह धनुष को नहीं उठा पाया। फिर उसने क्रम से 3 हाथों से, 4 हाथों से, 5 हाथों से, इस प्रकार 20 हाथ लगाकर धनुष को उठाना चाहा, तो धनुष का एक छोर थोड़ा सा ऊंचा हुआ। धनुष का एक छोर थोड़ा सा ऊंचा हुआ,
तब रावण ने अपनी 19 भुजाओं से उस महान धनुष को पकड़कर अपनी 19 भुजाओं से उस महान धनुष को पकड़कर अपनी 20वीं भुजा से जमीन पर पड़ी हुई डोरी को उठाना चाहा, और जब वह थोड़ा झुककर उस डोरी को उठाने लगा तो त्यों ही वह धनुष उलटकर उनके वक्ष स्थल पर उन्होंने रावण के छाती पर गिर पड़ा। फिर रावण ने 20 भुजाओं से उस धनुष को उठाना चाहा, किंतु वह उसे हटा न सका, और उस सभा में वह ऊपर मुख करके गिर पड़ा। वह ऊपर मुख करके गिर पड़ा, उस सभा में वह ऊपर मुख करके गिर पड़ा। उनका मुकुट गिर गया, यानी रावण का मुकुट गिर गया। उसकी धोती की लांग खुल गई, रावण की धोती की लांग खुल गई। उस समय सभा में स्थित सभी श्रेष्ठ राजा रावण की दुर्दशा देखकर हंसने लगे। रावण की जो ये दुर्दशा हुई यह देखकर जब भी जितने भी वहाँ राजा सभा में उपस्थित थे वे हंसने लगे। उस सभा में रावण तो समझो जैसे प्राणों का अंत ही हो गया। रावण का तो ऐसे समझो कि मानो उसका प्राणों का अंत ही हो गया था। उसकी आंखें चक्कर काटने लगी, मुखों से लार निकलने लगा, रावण के मुखों से लार निकलने लगा। उस समय उसके मंत्रियों तथा राक्षसों ने चारों ओर से घेर लिया, किंतु वे सब भी धनुष को हिलाने में असमर्थ ही रहे। वे सब भी धनुष को हिला नहीं पाए। तब अत्यंत सशंकित होकर उस सभा में जनक पुनः बोल पड़े, क्या कोई भी वीर इस भूतल पर नहीं रहा? क्या कोई भी वीर इस भूतल पर नहीं रहा? क्या यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? यदि कोई वीर इस सभा में है तो वह इस सभा मंडप में राजाओं के समक्ष इस दशानन रावण को जीवन दान देकर बचाइए। राजा जनक के द्वारा कहे गए इन वचन रूपी बाणों की आघात से आहत श्री राम और लक्ष्मण गादी तने विश्वामित्र के मुखों की ओर देखने लगे। जब राजा जनक ने ये बात कही तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण गादी पुत्र विश्वामित्र की ओर देखने लगे। उस समय क्रोध से उनकी दोनों भौएं भड़क रही थी। प्रभु श्री राम दोनों भाइयों की भौएं जो थी वो भड़क रही थी क्रोध से, क्योंकि राजा जनक ने कहा था क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, हे राघव, उठ खड़े हो जाओ। क्या तुम इस सभा मंडप में रावण का वध देखना चाहते हो? उस राक्षस राज को जीवन दान दे दो, उस राक्षस राज रावण को जीवन दान दे दो, और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, डोरी चढ़ाओ। विश्वामित्र के वचन सुनकर प्रभु ने श्री राम जी बोले, ऐसा ही होगा। यह कहकर श्री राम वेग पूर्वक तेजी से आसन से उठ पड़े। उन मुनीश्वर को उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने गले में धारण किए हुए हार आदि को उतार दिया, कमर को कस लिया, मुकुट को दृढ़ता पूर्वक बांध लिया, और फिर धीरे से सभा के आंगन में आए। राम को वहां आए देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। सभी राजा चकित हो उठे और अपने नेत्र कमलों से उन्हें देखने लगे, अपने आंखों से उन्हें देखने लगे। साथ ही आपस में यह भी कहने लगे, क्या यह बालक अत्यंत मूर्ख है? क्या यह बालक, राजा सब कहने लगे, क्या यह बालक अत्यंत मूर्ख है जो कि इस स्थान पर हम लोग चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए? वहाँ यह क्या कर लेगा? यह बालक क्या कर लेगा?
कोई कहने लगा कि यह बालक 10 सिर वाले रावण को देखने आया है। कोई कहने लगा लगता है कि यह बालक बाल चेष्टा कर रहा है। कोई कहने लगा कि इस बालक ने अपने कंठ में माला आदि को क्यों उतार लिया। कोई कहने लगा कि विश्वामित्र ही इसे धनुष उठाने के लिए भेजा है। कोई बोला विश्वामित्र ने बैर भाव से इसे भेजा है, क्योंकि धनुष से दबकर इस बालक का वध हो जाए। राजा सब अपने मन में विचार करने लगे, सोचने लगे, बोलने लगे कि विश्वामित्र बैर भाव से ही इस बालक को धनुष के पास भेजा है, ताकि इसका धनुष से वध हो जाए। कोई कहने लगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस बालक के बल पराक्रम को देखने के लिए भेजा है। पर यह बालक राम इस धनुष का क्या कर लेगा। राजा सब कहने लगे। इस प्रकार वहाँ उपस्थित राजा लोग आपस में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क कर रहे थे कि उसी समय श्री राम को आगे देखकर राजा जनक विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे मुने, आपने इस नन्हे से बालक को सभा के मध्य में क्यों भेजा है। वहाँ ये रावण आदि सभी वीर राजा कुंठित हो गए। उस धनुष का यह बालक यहाँ आकर क्या कर लेगा। जब सारे रावण भी कुंठित हो गए, पूरे राजे कुंठित हो गए, तो यह बालक यहाँ क्या कर लेगा। राजा जनक मुनि विश्वामित्र से कहने लगे, पहले आपने अपने शिष्य द्वारा मुझे जो संदेश भेजा था, हे मुनि श्रेष्ठ, उस धनुष के आगे यह सब कहा वह झूठा लगता है। उस धनुष के आगे यह सब कहा वह झूठा लगता है। कहाँ तो यह कोमल अंगों वाला बालक, राजा जनक कहते, कहाँ तो यह कोमल अंगों वाला बालक, और कहाँ यह अत्यंत कठोर धनुष। यह कठोर धनुष चातक चाहे कितना ही प्यास से व्याकुल हो, चातक चाहे कितना ही प्यास से व्याकुल हो, क्या वह समुद्र को सोख सकता है। राजा जनक उदाहरण के साथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से को बताने लगे। उस समय सभा मंडप के झड़ोखों, गवाछों तथा छतों पर स्थित सुमेधा आदि सभी स्त्रियां उस सभा के आंगन में विराजमान श्री राम को देख रही थी। प्रभु श्री राम को देख रही थी गवाछों से। नगर की स्त्रियां, उनका मुख चंद्रमा के समान उज्ज्वल था। उनकी बड़ी बड़ी सुंदर 2 भुजाएं सुशोभित हो रही थी। उनके शरीर की कांति स्वर्णिम आभा से संपन्न थी। प्रभु श्री राम के छवि का वर्णन हो रहा है। उनके हाथ पैरों में घुंघरू लगे विभिन्न आभूषण सुशोभित हो रहे थे। वे कानों में दिव्य कुंडल, सिर पर मुकुट, हृदय पर रत्नमय अलंकारों एवं हारों से विभूषित थे। उनकी जंघाएं, चरण, जानु, उदर, स्कंद तथा हनु बड़े ही सुंदर थे। हनु यानी ठोड़ी बड़े ही सुंदर थे। उनका कंठ शंख के समान था। उनका कटिभाग त्रिवली से सुशोभित था। उनके मुख पर मंद हास्य छिटक रहा था। प्रभु श्री राम के मुख पर मंद हास्य छिटक रहा था। उनके ओष्ठ अत्यंत कोमल थे। उनकी दंत पंक्ति अत्यंत सुंदर थी। उनकी नासिका एवं कपोल बड़े ही सुंदर थे। उनकी आँखें कमल पत्र के समान विशाल थी। उनकी भौहों की भंगिमा अत्यंत लुभावनी एवं स्नेहमयी थी। वे घुंघराले लटों से सुशोभित थे। मुक्ता, माणिक्य, रत्न तथा हीरों आदि से जटित अनेक अलंकारों से वे विभूषित थे। उन्होंने गले में अनेक हार पहन रखे थे। सुंदर वस्त्रों को धारण कर रखा था। पीताम्बर ओढ़ रखा था तथा हाथों में शंख, चक्र, गदा,
पद्म आदि दिव्य चिन्हों को धारण कर रखा था। इस प्रकार स्वरूप वाले श्री राम को जो धनुष तथा बाण धारण किए हुए थे और भगवान शिव के धनुष के सम्मुख खड़े हुए थे, अपने हाथों तथा मुख को ऊपर की हुई वे सभी स्त्रियां देखकर उन्हें अज्ञानता व साक्षात नारायण नहीं समझ पा रही थी। इतने देखने के बाद भी वो जो स्त्रियां थी वे उन्हें साक्षात नारायण नहीं समझ पा रही थी। अतः आकाश की ओर देखकर भगवान शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार वे प्रार्थना करने लगी वे स्त्रियां कि हे शंभो, हे रमाकांत, हे ब्रह्मण, हमने पुण्य में जो भी व्रत दान आदि किया है उस पुण्य के फल स्वरूप ये श्री राम ही धनुष पर डोरी चढ़ा दे, ये श्री राम ही धनुष पर डोरी चढ़ा दे। वे स्त्रियां प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं, शंभु से, ब्रह्मा जी से, कि हमने आज तक जितने भी पुण्य किए हैं उस पुण्य का फल ये प्रभु ऐसा दो कि प्रभु श्री राम ये धनुष पर डोरी चढ़ा दे और हम लोग आज श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी को विवाह वेदी पर बैठे हुए देखकर अपने नेत्रों को सफल कर बना लें, अपने नेत्रों को सफल बना लें। उसी समय दिव्य भवन पर अपनी सखियों से घिरी हुई सीता ने सभा मंडप में स्थित श्री राम को देखा। उन्हें देखकर वे आनंद जनित श्वेत बिंदुओं से परिप्लुत हो उठी। आनंद से उनका शरीर श्वेत बिंदुओं से यानी पसीने से भर गया और शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। सीता जी शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। सभी रत्नों तथा अलंकार से मंडित सीता अपनी सखी तुलसी के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए बड़े आदर और मधुर वाणी में कहने लगी। सीता जी कहने लगी अपने सखी तुलसी के गले में हाथ डालकर, क्या कहने लगी? मेरे पिता ने यह कैसी कठिन प्रतिज्ञा की है, मेरे पिता ने यह कैसी कठिन प्रतिज्ञा की है। कहाँ तो ये अत्यंत कोमल अंगों वाले राम और कहाँ पर्वत के समान कठोर भारी विशाल धनुष। हे विधाता, आपने यह क्या किया और आपके मन में क्या करने का विचार है? मैं श्री राम को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष को मन से नहीं चाहती। मैं श्री राम को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष को मन से नहीं चाहती। यदि मेरे पिता बलपूर्वक मुझे किसी अन्य को सौंपेंगे तो मैं आज ही महल से गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगी, प्राण निछावर कर दूंगी। सीता जी अपनी सखी तुलसी से कहती है, फिर कहती है, हे शंभो, हे दुर्गे, हे सावित्री, हे सरस्वती, हे गायत्री, हे स्वरे, हे भानो, हे माधवा, हे जम, हे वरुण, हे कुबेर, हे अत्रि, हे रवे, हे विष्णु, हे गरुड़, हे फणींद्र, हे निशानाथ चंद्र, हे समस्त देवताओं, मैं अपने कर पल्लव पसार कर, सीता जी कहते, मैं अपने कर पल्लव पसार कर आप सभी से आज यह प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी देवता इस धनुष को पुष्प के समान हल्का, फूल के समान हल्का और कोमल बना दें। सीता जी प्रार्थना करती है सभी देवताओं से, और आप सभी श्री राम के दोनों हाथों में प्रवेश कर उन्हें अपने अपने बल पराक्रम से महान बलशाली बना दें ताकि वे राम धनुष चढ़ाने में समर्थ हो जाए। सीता जी प्रभु सभी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। इस प्रकार सीता जी ने
नाना प्रकार के स्तुति वचनों से देवताओं को संतुष्ट किया। भवन में स्थित सीता के अन्य सभी स्त्रियों तथा राजा जनक के वाक्यों को सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए राम धनुष के पास गए। प्रभु श्री राम धनुष के पास गए, उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की। उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके उनका ध्यान किया, भगवान शिव को की प्रार्थना करके उनका ध्यान किया और फिर गुरु विश्वामित्र, पिता राजा दशरथ, माता कौशल्या तथा गुरु वशिष्ठ जी का मन ही मन ध्यान किया, मन ही मन ध्यान किया। उसके बाद रघुश्रेष्ठ श्री राम ने बाईं हाथ के द्वारा उस शिव धनुष को और दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को पकड़कर पुनः बाएं हाथ से धनुष को झुकाकर और उस भरी सभा में सबके देखते ही देखते क्षण भर में ही धनुष पर डोरी चढ़ा दी, क्षण भर में ही उस पर डोरी चढ़ा दी। उस समय बाजे बजने लगे, बंदी तथा मागध जन श्री राम का स्तुति गान करने लगे। इसी बीच श्री राम जी के बाएं हाथ के बलपूर्वक दबाव से वह अत्यंत प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ धनुष बीच से टूटकर 3 टुकड़ों में बट गया। बीच से टूटकर बाएं हाथ के दबाव से वो धनुष 3 टुकड़ों में बट गया। उस धनुष के टूटने से आकाश मंडल भीषण नाद से निनादित हो गया, पूरे आकाश मंडल में भीषण नाद होने लगा, धरती डोल उठी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उस समय तुम भी भयभीत हो उठी थी, सभी सागर आंदोलित हो उठे, सभी दिशाएं क्षुब्ध हो उठी, आकाश मंडल से टूटकर तारे धरती पर गिरने लगे, शेषनाग का सिर भी विचलित हो गया, मंद मंद सुगंधित वायु प्रभावित होने लगी, आकाश में स्थित देवता अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाने लगे और उन श्री राम पर पुष्प वर्षा करने लगे। देवता लोग, स्वर्ग लोक की अप्सराएं, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, नाचने लगी, देवता आनंदित हो उठे। उस समय राजा जनक जी के उस सभा मंडप में भी भेड़ियाँ तथा श्रेष्ठ दुंदुभियाँ बजने लगी। सभा मंडप में भी भेड़ियाँ और श्रेष्ठ दुंदुभियाँ बजने लगी, नए नए वाद्यों की ध्वनियाँ होने लगी, सब ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी, वीरांगनाएं नृत्य करने लगी, मागध आदि श्री राम के जस का गान करने लगे। महलों पर स्थित स्त्रियां झरोखों से श्री राम के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। महल पर जो स्त्रियां थी वह प्रभु श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगी। उस समय वह रावण लज्जा से मुख नीचे किए हुए, बिना मुकुट पहने, कच्छ विहीन ही अत्यंत व्याकुल होकर उस सभा में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरा और चुपचाप शीघ्र ही अपनी पूरी लंका की ओर चला गया। शीघ्र ही अपनी पूरी लंका की ओर लज्जित होकर रावण चला गया। श्री राम के द्वारा उस शिव धनुष को टूटा हुआ जानकर सभी स्त्रियां अत्यंत आनंद से भर गई। वे जय जय घोष करने लगी और हाथों से तालियां बजाने लगी। सीता भी अत्यंत आह्लादित हो उठी, खुश हो उठी, आनंद से उनका शरीर रोमांचित हो उठा। वे अत्यंत उत्कंठित होकर अपने कमल सदृश नेत्रों से निर्मेष हो श्री राम को देखने लगी, एकटक देखने लगी। उसी समय राजा जनक ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक सुंदर हथनी पर सीता जी को बैठाकर अत्यंत समारोह पूर्वक यहाँ ले आओ। ऐसे चारों ओर से सेना से घिरते हुए उसकी रक्षा करे, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंत्रीगण जनक पुत्री श्री जानकी जी के समीप गए और दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ मधुर वाणी में कहने लगे, हे सीते, हे कमल नेत्रे, आप धन्य हैं
सूर्य वंश में प्रादुर्भूत राजश्री दशरथ के पुत्र श्री राम ने भरी सभा के मध्य धनुष को तोड़ डाला है। अतः आप शीघ्र ही उठिए और हथनी पर विराजमान होकर श्री राम के समीप चलें और अत्यंत आह्लादित होकर श्री राम के गले में रत्नमाला अर्पित कर दें। मंत्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर सीता ने अपनी माता सुनैना को प्रणाम किया और हर्षित होकर सखियों के साथ हथनी पर विराजमान हो गई। उनके आगे मधुर ध्वनि वाले नए नए वाद्य बजने लगे। इसी प्रकार उनके पीछे भी नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के रंग बिरंगी पगड़ियों को पहने हुए और हाथ में बेंत की छड़ी लिए हुए अंतःपुर के रक्षक सीता जी के हथनी के आगे दीर्घ स्वर में ध्वनि करते हुए दौड़ रहे थे। वे सीता को देखने के लिए एकत्रित जनसमूह को मार्ग से हटा रहे थे। जो जनसमूह था वो सीता जी को देखने के लिए मार्ग में जो आ गए थे उनको वे हटा रहे थे। उस समय वीरांगनाएं नृत्य करने लगी। विभिन्न वाद्यों की ध्वनियां गूंज उठी। मागध जान स्तुति करने लगे। नट नर्तक गीत गाने लगे। बड़ी संख्या में सीता की दासियां हथनियों के चारों ओर से घेरे हुए चल रही थी। घोड़ों पर आरूढ़ स्त्रियां स्वर्ण जटित चामर आदि लिए हुए चल रही थी। उनके पीछे घोड़ों पर बैठी हुई सैकड़ों अन्य सेविकाएं चल रही थी। अपने हाथों में सुवर्ण का दंड एवं शस्त्र धारण किए हुए सैकड़ों ज्येष्ठ स्त्रियां जा रही थी। उनके पीछे पुरुषों का वेश बनाए हुए सब प्रकार के वस्त्राभूषण से शोभित तथा तारण से सम्मिलित सैकड़ों युवतियां हाथ में शस्त्र लेकर चल रही थी। ऐसे ही कुछ युवतियां अपना मुख ढककर घोड़ों पर सवार होकर जा रही थी। सबसे अंत में नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर वे सभी मंत्री सीता जी की हथनी को अपनी सेनाओं के द्वारा घेरते हुए प्रसन्नता पूर्वक चल रहे थे। ये सीता जी के स्वयंवर में जाने का वर्णन है। चामड़ों और पंखों से सीता की सखियां उन्हें पंखा झल रही थी। झड़ों पर स्थित स्त्रियां वहीं से सीता पर पुष्पों की फूलों की वर्षा कर रही थी। इस प्रकार बड़े ही समारोह के साथ उत्साहपूर्वक विद्युत प्रवाह के समान कांति वाली सीता जी अपने दाहिने हाथ में नवीन रत्नों से बनी हुई रत्नमाला धारण कर धीरे धीरे जा रही थी। वे अत्यंत प्रसन्न मुख होकर सभा के मध्य में हथनी से उतरकर धीरे धीरे चलते हुए श्री राम के समीप गई और लज्जापूर्वक उन्होंने वह रत्नमाला बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर श्री राम जी को पहना दी। वो रत्नमाला बहुत ही अपनी प्रसन्नता के साथ प्रभु श्री राम के गले में डाल दी, पहना दी। उसके बाद उनके श्री चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और लज्जा के कारण मुख नीचे झुकाते हुए सभा में खड़ी हो गई। अपने हृदय पर हार धारण करने से सुशोभित श्री राम ने भी सीता जी को देखा। इससे प्रभु श्री राम को अत्यंत संतोष हुआ और उन्होंने मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने श्री राम को गले से लगा लिया और अपनी गोद में बिठाकर प्रेम पूर्वक उनका माथा चूम लिया। राजा जनक ने भी पुत्री सीता को विश्वामित्र की गोद में बैठा दिया। उस समय सीता तथा राम अपनी गोद में लिए हुए मुनि विश्वामित्र अत्यंत सुशोभित हुए। मुनि ने अपने मन में अपने जीवन की सफलता को माना। उसके बाद सभा के मध्य जनक ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने,
आपके कृपा प्रसाद से आज जो मुझे श्री राम की प्राप्ति हुई है, आज मैं धन्य हूँ, मेरा कुल धन्य है और मेरे माता पिता धन्य हैं, जो कि आज मैं श्री राम के ससुर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जनक जी कहते मैं श्री राम के ससुर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और रघुश्रेष्ठ श्री राम को भी प्रणाम किया। उस समय विद्युत के समान प्रभाव वाली सीता जी को देखकर सभी राजा व्याकुल हो उठे और उन्होंने अपने को दुर्भाग्यशाली माना। कुछ राजा तो मूर्छित हो उठे। सभा में स्थित उन सभी श्री विहीन म्लान मुख वाले लज्जा से गर्दन झुकाए हुए विषादग्रस्त राजाओं से राजा जनक बोले, आप सभी राजागण मेरी कन्या सीता का विवाह संपन्न हो जाने के बाद ही अपने अपनी पुरियों को जाएं, अपने अपने राज्यों को जाएं, ऐसी कृपा आप सब मुझ पर करें। तब सभी राजा आपस में मंत्रणा करने लगे कि यदि श्री राम के साथ युद्ध करके इसे जीतना ही हो तो इसके लिए उचित समय नहीं है, हमारी विजय नहीं होगी, क्योंकि हम लोग कुमुहूर्त में यहाँ आए हैं। अतः इस समय हम लोग चुपचाप अपनी अपनी नगरी को चले जाएं और फिर किसी शुभ मुहूर्त में अपनी सेना के साथ आएंगे। उस समय युद्ध में अवश्य हमारी विजय होगी। जिस समय हम बाण से विद्धे हुए राम को रणांगण में रण क्षेत्र में गिरा हुआ देखेंगे, उसी समय हम सभी राजा कृत होंगे और जब राम पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तभी यह मर्मदी दुख और अपमान हमारे हृदय से जाएगा। ये दुख और अपमान जो है तभी हमारे हृदय से जाएगा। अतः इस समय राजा जनक के साथ व्यर्थ में हम बैर क्यों मोल लें, दुश्मनी क्यों मोल लें। इस प्रकार आपस में विचार करके उन्होंने राजा जनक से कहा, ठीक है, सीता के विवाह के बाद हम लोग अपने अपने स्थानों को जाएंगे। तब प्रसन्न होकर महर्षि जनक ने राजाओं के लिए, श्री राम के लिए तथा मुनिजनों के लिए सभी वस्तुओं की व्यवस्था की। तब विश्वामित्र जी के कथनानुसार विदेह राज जनक ने राजा दशरथ को बुला लाने के लिए मंत्रियों को भेजा और वे उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मंत्रियों ने अयोध्या जाकर महाराज दशरथ को स्वयंवर का सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। उस समय धनुर्भंग का समाचार सुनकर राजा दशरथ को बड़ा ही आनंद हुआ। वे बहुत ही आनंदित हुए। उसके बाद राजा दशरथ ने सभी नगर निवासियों, जनपद निवासियों, विशाल सेना और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान किया। राजा दशरथ इधर राजश्री जनक अनेक राजाओं को साथ लेकर एक हाथी को सजाकर बड़े ही समारोह पूर्वक दशरथ जी को अपने पुरी में लिवा लाने के लिए निकले। राजा जनक भी दशरथ जी को जनकपुरी में लावा लाने के लिए सज धज कर हाथियों को सजाकर निकले। जब राजा जनक ने दशरथ जी के आगे आगे चलते हुए कैकेयी के दो पुत्रों भरत और शत्रुघ्न को देखा तो वे चिंता में पड़ गए कि राम और लक्ष्मण तो सभा में हैं, फिर ये यहाँ कैसे आ गए। वे पहचान नहीं पाए कि भरत शत्रुघ्न है। उसके बाद राम लक्ष्मण के साथ गादी पुत्र विश्वामित्र मुनि को अपनी सेना के साथ आते हुए देखा तो मिथिलाधिपति मिथिला नरेश जनक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद दशरथ तथा महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा, राम तथा लक्ष्मण के समान ही स्वरूप वाले ये दोनों कौन हैं? जनक पूछते हैं कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप वाले ये दोनों कौन हैं? तब विश्वामित्र ने उनको बताया कि श्री राम के अंश से अवतरित ये भरत हैं और श्री लक्ष्मण के अंश से अवतरित ये शत्रुघ्न हैं। ये दोनों कैकेयी के पुत्र हैं। ये दोनों कैकेयी के पुत्र हैं। यह सुनकर राजा जनक गुरु विश्वामित्र तथा राजा दशरथ जी से बोले, मैं अपनी
अयोनिजा भूमि पुत्री सीता को श्री राम के लिए और देश से उत्पन्न उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। मेरे भ्राता कुशध्वज की 2 सुंदर पुत्रियां हैं। राजा जनक कहते मेरे भाई कुशध्वज की 2 सुंदर पुत्रियां हैं, श्रुतकीर्ति तथा मांडवी। सीता और उर्मिला के साथ ही मैंने उनका भी बड़ी ही स्नेह से लालन पालन किया है। राजा जनक कहते हैं मैं भरत के लिए मांडवी और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति को बड़े ही आदर भाव से देता हूँ। हे राजन, इस प्रकार इन चारों कन्याओं को आप पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। राजा जनक राजा दशरथ से कहते हैं। राजा दशरथ ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ राजा जनक से कहा तथास्तु तथास्तु। तब राजा दशरथ ने जनक जी के समक्ष स्थित अहिल्या से उत्पन्न पुरोहित सतानंद जी से पूछा। अहिल्या से उत्पन्न पुरोहित सदानंद जी से पूछा कि हे मुने, सीता धरती से कैसे उत्पन्न हुई, यह सब वृत्तांत आप बताने की कृपा करें। सदानंद जी ने कहा ठीक है, कहकर राजा दशरथ से कहना प्रारंभ किया। मतलब सीता जी की पूर्व जन्म की कथा अब प्रारंभ होगी। आप लोगों को सीता स्वयंवर, राजा दशरथ का जनकपुर आना, ये सब ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। अगर प्रभु आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि सनातन धर्म का मुख्य यानी मूल तत्व ही है। जय श्री राम।